पूरे समाज को पता है, ये पूरे बिहार को पता है कि क्या धांधली होती है, क्या नहीं होती है। नॉन सीरियस बच्चे हैं, नॉन सीरियस बीपीएससी है जिसने 2023 के जनगणना का क्वेश्चन पूछा। ये जो आयोग कह रहे हैं कि हम लोग को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, माफी की बात है, आपको अब माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिख के दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर माफी मांगने। माफी वो भी खान सर असंभव है, माफी मांग ही नहीं सकते हैं। हमको जेल जाना कबूल है, ये 2 साल जेल कर देंगे ना, जेल काट लेंगे। 2025 चल रहा है, 25, 26, 27 में तो छूट ही जाएंगे। यहाँ पर इसे FIR क्रिमिनल केस कर देंगे यहाँ पे, तो इनको क्रिमिनल केस से हम नहीं डर रहे हैं। 2 साल की सजा होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। री एग्जाम अगर ये करा लेते हैं बच्चों के लिए, री एग्जाम, हम अगेन बोलते हैं कि खान सर से माफी मंगाना असंभव है, ये चीज हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक, हम पटना के नहीं कर रहे हैं, पटना वाले खान सर सुप्रसिद्ध शिक्षक तो खैर ये पूरे देश के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक नोटिस, ये आपके पास तो हार्ड कॉपी है, आप पहले तो स्वीकार कर रहे हैं कि यह नोटिस आप ही को आया है ना, हाई कोर्ट से नोटिस भेजा गया है। नोटिस हमारे लिए आया है और इसमें सबसे दुर्भाग्य चीज देखिए, यहाँ पर खान ग्लोबल स्टडीज, मुसल्लापुर हाट, बोरिंग रोड, और यहाँ पे अब देखेंगे तो ये मुखर्जी नगर दिल्ली, करोल बाग दिल्ली और प्रयागराज में भी गया है। तो बीपीएससी को कहेंगे कि एक ठो और सेंटर हम लोग का देहरादून में, वो छूट गया है, और एक गुवाहाटी में खुल रहा है, उसको भी नोटिस थमा दे लोग। यहाँ मतलब वो 5 जगह भेजा गया, वहाँ भेजा, ये के सामने लिखा हुआ है, हम थोड़ी भेजे हैं इसको यहाँ, ये तो सामने 5 सेंटर का नाम लिखा हुआ है। और एक FIR भी हुआ है आपके खिलाफ अब संस्थान पे हुआ है यहाँ पर, तो उस पर देखा जाएगा पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पुलिस को जो हम लोग को होगा सबूत देंगे हम लोग वहाँ पे। आपने भी तो गलती की, वो कह रहे हैं कि आप चले गए वहाँ स्टूडेंट्स के साथ धरना में, नारे लगाने लगे, कह रहे हैं कि SDM का जिनको DSP बनना है असल में वो बन नहीं पा रहे हैं, सीट बेची जा रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो ये सब बातें आपने कही। ये पूरे समाज को पता है, ये पूरे बिहार को पता है कि क्या धांधली होती है, क्या नहीं होती है। हमने उसी चीज को दोहराया है, और अगर ये कोई आंख कान बंद कर ले, उसको नहीं सुनाई देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसी चीज को हमने दोहराया है यहाँ पर। और हमारे ऊपर ये कहते हैं लोग कि बच्चों को हम लोग ने उकसाया है, तो बच्चे 18 साल से ऊपर के जो प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, और बीपीएससी में जो ग्रेजुएट बच्चे बैठते हैं, उसको किसी के भड़काने से नहीं भड़केंगे। उन्हें पता है कि उनका क्या हक और अधिकार होता है, वो अपने अधिकार मांगने के लिए गए थे वहाँ। नहीं, लेकिन आप बीपीएससी को तो कहीं कलंकित कर रहे हैं ना, छवि धूमिल कर रहे हैं। बीपीएससी हम लोग का छवि धूमिल कर रहा है। उसका छवि कहाँ है कि छवि धूमिल किया जाए? जो छवि किस पे होता है? जिसका पेपर लीक हो गया। एक बार बोलते हैं कि नॉन सीरियस बच्चे हैं, नॉन सीरियस बच्चे हैं, नॉन सीरियस बीपीएससी है जिसने 2023 के जनगणना का क्वेश्चन पूछा। ये बताइए कि जब बिहार में शराब बंद है, तो ये किस तरह से ये क्वेश्चन सेट हो गया कि 2023 की जनगणना? 2023 में कोई जनगणना नहीं हुई है, गणना हुई थी। वो जनगणना से सवाल पूछे हैं, सर्वे से नहीं पूछे हैं। तो बीपीएससी के सवाल में पॉइंट का अंतर होता है, तो आंसर मांगने से इनकार कर देता है वहां पे। तो ये कैसे सवाल पूछे गए? तो उल्टा सीधा आरोप वो लगाएंगे। कह रहे थे अध्यक्ष महोदय, बीपीएससी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनको कलंकित कर रहे हैं। नहीं, बीपीएससी बिहार की छवि को कलंकित कर रहा है। बिहार सरकार को बीपीएससी के ऊपर एक लीगल नोटिस जारी करना चाहिए कि बिहार जो कि क्रांति की धरती रही है, शिक्षा की भूमि रही है, वहां बीपीएससी जैसे संस्था एक राज्य को धूमिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1-2 संस्थान और बच गया, उस पर भी नोटिस दे दीजिए। हाँ, देहरादून बच गया है, गुवाहाटी खुलने वाला है, उसको भी दे दे नोटिस। और ये कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें आपने गलती किया है, SDM की सीट, DSP की सीट, ये सबको पता है। आपके पास प्रमाण है? पूरे अब सूर्य पूरब से निकलता है, जैसे शाश्वत सत्य है एक तरह से, उसी तरह से पूरे भारत में देखिए, पूरे राज्य में आप घूम के देखिए, सारे लोग यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसमें धांधली है। और नॉर्मलाइजेशन में जिस तरह गोल गोल बातें वो बोल रहे थे, एक बार कह रहे कि नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हुई, अभी क्या कह रहे हैं कि स्केलिंग करेंगे। क्या बेवकूफ़ी है यहाँ पर? उसके बाद कह देंगे हमने कहाँ ऐसा बोला था। अखबार आप पढ़िए, यहाँ हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया था, तो इसमें पूरा हाईकोर्ट की बात करें, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आप हाईकोर्ट गए ही नहीं कभी। हाईकोर्ट आप देखिए, सबसे पहले हम लोग हाईकोर्ट में, यहाँ डेट के साथ ही का हाईकोर्ट वाले चीज़ों में पेपर वर्क ही है कि सबसे ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे 12 दिसंबर 2024 को हम लोग हाईकोर्ट, 16 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट चले गए। 13 तारीख को परीक्षा हुई, उसके खिलाफ हम लोग धांधली हुई और हम लोग हाईकोर्ट चले गए थे। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट छुट्टी पे चली गई, तो हाईकोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको न्यायालय पे उम्मीद है? न्यायालय पे ही एक अंतिम उम्मीद बचा हुआ है। और ये जो आयोग कह रहे हैं कि हम लोग को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, माफी की बात है, आपको अब माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ पे ये लिख के दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर माफी मांगने पड़ेगा। माफी वो भी खान सर असंभव है, माफी मांग ही नहीं सकते हैं। हमको जेल जाना कबूल है, ये 2 साल जेल कर देंगे ना, जेल काट लेंगे। 2025 चल रहा है, 25, 26, 27 में तो छूट ही जाएंगे यहाँ पर, लेकिन कभी माफी नहीं मांगेंगे हम इन लोगों से। तो आपको नहीं लगता वो जो कह रहे हैं कि आपने स्टूडेंट्स को भड़काया, कोई शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी, अशांति फैल सकती थी? ये
खुद आयोग ने भड़काया है विद्यार्थियों को झूठ बोलकर। इनकी मंशा थी नॉर्मलाइजेशन करने की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम 38 जिलों में पेपर अलग अलग होगा, पूरी अखबार में आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों की मनोस्थिति जान रहे हैं, आप यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, आप सही बात है कि आप अपने समय में विद्यार्थी रहे होंगे, लेकिन 30 साल पहले नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो मुझे तो याद है, मैं आपके संस्थान से बाहर निकल रहा था तो बच्चों की एक बड़ी भीड़ जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी। मैं खुद कैसे कैसे निकला था। तो बच्चे अपने हक मांगने के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कोई ऐसा गुलामी में थोड़ी रह रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन थोप दीजिएगा तो उनके ऊपर। आप चले गए ना प्रभु, आप चले गए वहां पर, भीड़ उस्काने का आरोप लगाया। यहाँ बच्चे अपना गांव द्वार छोड़ के आए हैं, यहाँ उन बेचारे छोटे से लॉज में एक बेड पे रहते हैं, गर्मी ठंडी बरसात झेल रहे होते हो, उनके लिए कौन यहाँ आएगा लड़ने के लिए? केवल हम लोग उसके लिए फीस लेने के लिए बैठे हैं। जब उनकी हक लूटा जाएगा तो भी हम ही लोग ना आएंगे। अध्यक्ष और सचिव महोदय ने सबके सामने कहा था कि मैं 15 नवंबर को बापू सभागार में एक मीटिंग बुलाऊंगा। हमने कहा कि बिल्कुल मीटिंग बुलाइए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा 1000 बच्चों के, हमने कहा सर 5000 बच्चों की मीटिंग बुलाइए। अगर ऐसा है तो हम बापू सभागार बुक कर देते हैं, आप बच्चों से ही मिल लीजिए। नॉर्मलाइजेशन कितना खराब चीज़ है। इवन कि हमने उनको एक सर्वे भी दिया था कि यहाँ पे कि देखिए आप कैसे बच्चे कोई भी नहीं चाहते हैं इसको रेडी होना। तो अध्यक्ष महोदय का कहना था मुझे पता है कि बच्चे इसका विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। तो तैयार थे तो काहे लिए अब रो रहे हैं यहाँ पे? लेकिन अभी क्या है कि अब बीपीएससी का जो ज्वलंत मुद्दा है री एग्जाम, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपने उन कई सारे कागजात आपने राजभवन को इससे अवगत कराया है और भी अधिकारियों को इससे अवगत कराया? हमको जहां जहां अवगत कराना था हमने सभी लोगों से अवगत करा दिया यहाँ पे। लेकिन अभी भी मुद्दा वहीं का वहीं है कि जो धांधली का आरोप लगा है, सारी चीजें आयोग के पास है। री एग्जाम आयोग को कराना चाहिए। मुसीबत तो आपकी बढ़ गई ना, आपको नोटिस आ गया, नोटिस एफआईआर क्रिमिनल केस कर देंगे यहाँ पे। तो इनको क्रिमिनल केस से हम नहीं डरे हैं, 2 साल की सजा होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। री एग्जाम अगर ये करा लेते हैं बच्चों के लिए, री एग्जाम, हम अगेन बोलते हैं कि खान सर से माफी मंगाना असंभव है, ये चीज हो ही नहीं सकता। लेकिन री एग्जाम अगर ये करा लेते हैं तो बच्चों के हित में ध्यान रखते हुए लाल किला पे चढ़ के कह देंगे हाँ भैया तुम जो कहोगे वही हम मान लेंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ कहते हैं कि दिन तो दिन रात तो रात, लेकिन बच्चों के लिए पहले री एग्जाम करना होगा। हाँ, री एग्जाम करना। अगर री एग्जाम कर लेंगे तो जो कहना है हाँ वही आप ही बोलिए, वही स्क्रिप्ट देंगे, हम पढ़ देंगे। तो असंभव लगता है, री एग्जाम तो नहीं होगा। बच्चे भी एक तरह से डटे हुए हैं, इधर आयोग भी डटा हुआ है। माननीय हाईकोर्ट पे भरोसा है, हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, अभी तो छुट्टी चल रही है। री एग्जाम असंभव है तो माफी भी असंभव मान के चले। री एग्जाम नहीं होगा तो माफी किस काम की होगी? यहाँ हम भी नहीं माफी मांगेंगे, हम माफी मंगवा लेंगे। ये लोग अभी तो एक एक चीज खुलेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय का भी और सचिव महोदय का भी, कि आखिर ये लोग क्यों इस तरह से एक बार बोलते हैं कि हम बापू सभागार में जो भी हुआ, बापू परीक्षा परिषद में वो गलत था, उसके बाद फिर वहाँ पे एग्जाम कैंसिल करते हैं। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम में कुछ और बोल देते हैं। यहाँ पर कहते हैं लोग कि बीपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है, और फिर एक आदमी बयान देते हैं कि हम जाँच करा रहे हैं, अगर जाँच में गड़बड़ हुआ तो हम इस पर री एग्जाम करा लेंगे। एक बार कहते हैं कि ऑटोनोमस है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक बार कहते हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो हम री एग्जाम करा देंगे। ये क्या, हम किसकी बात माने? देखिए चुनावी साल भी है, कई बार कई सारे आरोप लगे हैं और हाथ पे ये नोटिस लेकर खुद बैठे हुए हैं। खान साहब स्वीकार भी कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट से नोटिस आया है, लेकिन जवाब तो आप देंगे ना, नियम संगत तो है। नहीं, जवाब तो आदमी देगा, माफी नहीं मांगेगा। यहाँ पे जवाब देंगे। यहाँ पर एक तो नोटिस हम भी भेजेंगे बीपीएससी को कि आपने बच्चों का भविष्य खराब किया है, आप भी माफी मांगिए। पहले बीपीएससी माफी मांगे, जवाब भी देंगे, लेकिन माफी और खान सर असंभव। आप लाइव से बन रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।